खालिस्तान बनेगा अब कनाडा में। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो आ गए सदमे में। कनाडा के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है पूरी दुनिया ने। कनाडा में जहां एक तरफ खालिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं और खालिस्तानी हुड़दंग मचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के तिरंगे को पकड़े एक बड़ी भीड़ भी उमड़ आई है। यही मंजर है कनाडा का। कनाडा में खालिस्तानी इतने बेखौफ क्यों हैं? क्यों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे? क्यों वहां की पुलिस शांत बैठी है? क्या उन्हें वहां की पुलिस और सरकार से कोई खतरा नहीं है? क्या वहां की पुलिस असहाय है? क्यों प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो शांत बैठे हैं? क्या कोई उनका पर्सनल मुद्दा है, या क्या वो अपने वोट बैंक को बचाने के चक्कर में खालिस्तानियों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं? भारत की क्या राय और भारत क्या एक्शन लेगा? कैसे वो खालिस्तानियों से पीछा छुड़ाएगा और कनाडा के इन आतंकी हमलों और इन रैलियों के लिए क्या करेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसा लग रहा है कि कनाडा का एक बड़ा हिस्सा खालिस्तान में तब्दील होने वाला है। कनाडा ने आस्तीन के सांपों को पाल रखा है, जो कि अब उनको ही डसने वाला है। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे खालिस्तानियों की ये जलील हरकत कनाडा पे ही भारी पड़ने वाली है। अब भारत ने खालिस्तानियों का समर्थन करने वाले देशों को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया जानती है कनाडा पूरा समर्थन देता है खालिस्तानियों को, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों है? प्राइम मिनिस्टर उनकी तरफदारी क्यों करते हैं? क्या वो अपना वोट बैंक बचा रहे हैं? सरकार बनाने के लिए जरूरी है वोट बैंक, और यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जो कि पूरी दुनिया को साफ साफ दिखाई दे रहा है। खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, भारत के खिलाफ रैलियां निकलती जा रही हैं और कनाडा चुपचाप देख रहा है। इतने प्रदर्शन दिन पे दिन होते जा रहे हैं, लेकिन कनाडा कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। खालिस्तानी एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई है कि अब वो वहां की एम्बेसीज में भी आग लगा रहे हैं। कनाडा की पीएम जस्टिन ट्रूडो को इसका सामना करना पड़ा एक इंटरव्यू में, और इंटरव्यूअर ने साफ साफ उनसे कई सारे सवाल ऐसे पूछ डाले जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर के पसीने छूट गए। आइए बताते हैं कि वो इंटरव्यू क्या था और उन्होंने जो जवाब दिया उसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा जवाब वो कैसे दे सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि भारत सरकार ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप खालिस्तानियों को समर्थन देते हैं। उन्होंने जो जवाब दिया, आपको बता दें क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि उनके देश में हिंसा को गंभीरता से लिया जाता है और वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उसने भारत को झूठा करार किया साफ साफ और कहा कि भारत गलत आरोप लगा रहा है। हमने हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा गंभीरता से एक्शन लिया है, ऐसा कहा जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ने। लेकिन उन्होंने एक बार भी खालिस्तानियों का जिक्र नहीं किया अपने शब्दों में। शायद वो डरते हैं खालिस्तानियों से और वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, और वो इस बात को छुपा रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तुरंत भारत को जब मालूम पड़ा कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तभी हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागे ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल हिंसा भड़काने या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। कनाडा सरकार से हम कहना चाहते हैं कि हिंसा और अलगारवाद या आतंकवाद का प्रचार करने वालों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनको, और अगर वो ये नहीं करवाएंगे तो भारत को खुद एक्शन लेना पड़ेगा। ये मुद्दा उनकी स्वतंत्रता या फ्रीडम का नहीं है। एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भी कनाडा को बुरी तरह लताड़ा और कहा कि कनाडा की सरकार वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इससे दोनों देशों के संबंधों पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अगर जल्द से जल्द कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की तो भारत को खुद एक्शन लेना पड़ेगा, और तब जाके भारत और कनाडा के रिलेशन खराब हो जाएंगे, जैसे भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन खराब हैं। अगर वो आतंकवादी संगठनों की सहायता करते रहेंगे, जैसे कि पाकिस्तान और चीन करता है, तो उससे भारत के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसके लिए भारत को खुद एक्शन लेना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जिसे फ्रीडम या स्वतंत्रता कह रहे हैं, वो एक बड़ी साजिश है। इंडियन एम्बेसी के बाहर भारतीय राजनयिका के पोस्टर्स लगा के उन्हें मारने तक की धमकी दे रहे हैं खालिस्तानी। कुछ समय पहले सिख फॉर जस्टिस के चीफ गुरपतवंत सिंह ने भी भारतीय राजनयिकाओं को जान से मारने की धमकी दी थी।
ये बात अलग है कि कुछ देर बाद ही वह अंडरग्राउंड हो गए और दुम दुबा के छुपक गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 49वीं बरसी से पहले ब्रैम्पटन में, कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने एक बहुत बड़ी परेड निकाली, जिससे पूरी सोशल मीडिया दंग रह गई देख के और हर जगह इसकी न्यूज आने लगी। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? 5 किलोमीटर लंबी परेड में एक झांकी ऐसी निकाली जिसके अंदर इंदिरा गांधी की हत्या को पूरी तरह और बुरी तरह दर्शाया था। सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कंसुलेट में भी उन्होंने आग लगा दी थी। इतने बेखौफ हो चुके हैं खालिस्तानी कनाडा के अंदर। कनाडा की पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं खालिस्तानी। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेने देती उनके खिलाफ। लेकिन खालिस्तानी वहां धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और उनके ये काम भी, कारनामे भी बढ़ते जा रहे हैं। उनकी आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे आने वाले समय में कनाडा को ही भारी नुकसान होने वाला है। वहां के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाते बचाते कहीं खुद भी इन आतंकवादियों के हाथों शिकार ना हो जाएं। कनाडा के टोरंटो में कई जगहों पर किल इंडिया नाम से पोस्टर चिपकाए थे खालिस्तानियों ने, और वो हर जगह दीवारों पे चिपकाते जा रहे थे और कह रहे थे कि भारत के टुकड़े होंगे और भारत को मार गिराओ, यानी कि किल इंडिया। उन्होंने अपनी आजाद रैली निकाली कनाडा के अंदर, और जब भारत को लगा कि कनाडा के हाथ से बात निकल गया है और कनाडा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बस अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है, तब भारतीयों ने, यानी भारत सरकार ने, हमारी रॉ और NIA ने कई खालिस्तानियों को चुन चुन के मारा, जिनमें से एक अमृत सिंह खंडा भी है। 8 जुलाई को खालिस्तानी आजाद रैली निकली थी, जहां पर बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय भी भारत के राष्ट्र ध्वज को लेके सामने आए। वहां हुआ ऐसा था कि बहुत सारे खालिस्तानी खालिस्तान का झंडा लेके वहां पे किल इंडिया के नारे लगा रहे थे और खालिस्तान के नारे लगा रहे थे। वहीं पर जब हमारे सच्चे देशभक्तों को, जो कि कनाडा में रह रहे हैं, जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है, तब बहुत सारे भारतीय सामने आए, जो कि बहुत बड़ी संख्या में सामने आए, और उन खालिस्तानियों के सामने हमारे देश के राष्ट्र ध्वज को हाथ में लेके उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तब जाके खालिस्तानी के जो आतंकवादी संगठन के लोग थे वो डर गए और दुम दुबा के छुप गए। दोस्तों, भारत को ना कोई झुका पाया है ना झुका पाएगा। ये जो आतंकवादी संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और जो ये साजिश हो रही है भारत के खिलाफ, इनको क्या लगता है कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप इस सच्चे देशभक्त हैं और भारत माता के समर्थन में, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ताकि हर एक व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कि भारत देश कोई मामूली देश नहीं है और वो ऐसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा, और इनके नारे लगाने से, कि इनके प्रदर्शन से हमारे देश पे कोई असर नहीं होने वाला। और जैसे रॉ और NIA ने इन खालिस्तानी को चुन चुन कर मारा, इनका भी वही हाल होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।